देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक प्यारा सा मैथ लेकर आया हूं, जो उनकी ये वास्तविक चैप्टर का लसा और मसा है, जो कि अभाज्य गुणनखंड से इसे ज्ञात करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, या तो ये प्रश्न आ जाए या इसके जैसा कोई और आ जाए, लेकिन पक्का आएगा। अगर जो बच्चे अभाज्य गुणनखंड से लसा मसा नहीं जानते हैं, वो वीडियो को नहीं भगाएंगे, स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, आपको देखना मजबूरी है। देखिए, सीखिए और रिवीजन कीजिए। जाइए, पक्का 2 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यहाँ सब्जेक्ट तो कुछ भी करता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, इसलिए आपका पक्का 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 2-3 नंबर का वहां भी हो जाएगा। बढ़िया सा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बने रहेंगे, देखेंगे। मैं प्यारा सा इसको आंसर देने जा रहा हूं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड बोला, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है सीखिए। अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड। और 2 गुणनखंड कौन सा? तो वह एक या स्वयं, एक या स्वयं का, एक या स्वयं, या खुद बोलते हैं, खुद से, स्वयं से कटे चाहे खुद से, माने स्वयं या खुद से बोलिए, एक या स्वयं से। अब वो कौन संख्या जो एक और खुद से करता है? तो 2 है, एक नहीं तो 2 से कटेगा। 3 है, एक नहीं तो 3 से कटेगा। 5 है, एक नहीं तो 5 से कटेगा, एक नहीं तो 5 से। तो देखिए, इस प्रकार से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ, 3 हुआ, 5 में से अनंत जाएगा, यानी अनंत है। अब बताइए, इस 15 को अगर हम काटे अभाज्य संख्या गुणनखंड के हिसाब से, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं। 3 से कट रहा? 3 से, 3 5 15। 12 बताइए, 12 2 से कट रहा है? तो हाँ, 6 बार में। क्या फिर 6 2 से कट रहा है? 3 बार में। 21 सही है। 21 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है एकदम, 3 7 21। अब कोई चीज से नहीं कट रहा है। हाँ, अब चाहे तो आप 5 से कटाते, कोई संख्या 1 से कट ही जाएगा, कोई भी संख्या 1 से, तो 1 से कटाइए। 3 से कटे तो 1 आएगा, 7 से कटे तो 1 आ जाएगा। ये आपकी मर्जी था, कटाइए चाहे मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे 15 का गुणनखंड जो आया है, 1 आया। देखिए, क्रमागत हिसाब से गुणनखंड को किया था, लेकिन बात यह है कि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, इसलिए इस गुणनखंड में 1 नहीं लिखा जाता है। 1 तब लिखिएगा जब इसमें कोई मिलना ही संभव नहीं है, तब 1 लिखा जाता है। इसलिए हम सर्वदा के लिए हम 1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 5। यहाँ आइए, 12, 2 गुना 2 गुना 3, 21, 3 गुना 7। अब रही बात मसा का। अब जरा सोचिए, इन तीनों में क्या मिल रहा है एक जैसा? देखिए, तीनों में एक जैसा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीनों में एक जैसा, एक 3 मिला, तीनों में एक जैसा, एक 3 मिला, तो ये 3 यहाँ लिखेंगे। और जरा सोचिए, क्या 5 तीनों में मिल रहा है? नहीं। क्या 2 मिल रहा है तीनों में? नहीं। क्या 7 मिल रहा है तीनों में? नहीं। तो यही हो गया मसा। अब रही बात लसा का, तो लसा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखेंगे, लसा का मतलब इसमें 3, इसमें 5, 2 2 3 3 7 का गुणनखंड है, यानी 2 3 5 7 का गुणनखंड। तो बताइए, सबसे 2 की पहले चर्चा की जाती है। में 2 2 बार है, क्या ऊपर में 2 का बार है, नीचे में 2 का बार है? एक भी बार नहीं है। तो जो बार ये 2 है, उतना बार 2 यहाँ उतर जाएगा गुणनफल के रूप में। अब जरा बताइए, ऊपर 3 एक बार है, नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, तीनों में एक एक बार 3 है, तो 3 को 3 लिखेंगे? नहीं, एक ही को 3 लिखेंगे। इस लाइन की बात हो रही है, लाइन में अगर जितना दूर होगा अधिक वाले को लिखना है। तो तीनों में तो सेम 3 एक एक बार है, तो कोई एक 3 उतार दीजिए। अब जरा सोचिए, उसा ही 5 है, तो 5 तीनों में एक ही बार है, तो एक ही को 5 उतरेगा। उसी तरह 7 कितना बार है? एक ही बार है, उसे ही 7 हो जाएगा। 2 दूना 4, ये 12 + 7, 7 से मेरे 420 आया। तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड से मसा 3 लसा 420। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करेंगे, और दोस्तों को शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि दूसरे का भी भला हो सकता है। थैंक यू।